फखर जमान एक सहाफी के ऊपर गर्म हो गए और गुस्सा कर बैठे। आखिर क्या वजह बनी गुस्सा करने की, आइए जानते हैं इस वीडियो के ऊपर। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फखर जमान से एक सहाफी सवाल करते हैं और आजम खान को सिफारिशी कह डालते हैं। फखर जमान जो कि अपने साथी खिलाड़ियों की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और उनके दिफा में मैदान में आके उन्होंने कहा कि आपके सवाल करने का जो अंदाज था वो बहुत बदतमीज़ी वाला था। अगर मैं आपको कह दूं कि आप सिफारिश पर आए हैं, कहने को तो कोई किसी को कह सकता है। और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हाथों लिया खिलाड़ी को। उनका भी यह कहना था कि यह टीम आपने या मैंने सिलेक्ट नहीं की, बल्कि प्रोफेशनल लोगों ने बैठ के सिलेक्ट की है। उन्होंने मजीद यह कहा कि आपको चाहिए था कि आप अपनी पूरी वर्किंग कर आते और वर्किंग के साथ ये सवाल करते और आपको लगता है कि आपने वर्किंग नहीं की। और काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी का इजहार फखर जमान ने किया, जिससे यह भी पता चलता है कि फखर जमान अपने साथी खिलाड़ियों की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। कोई खिलाड़ी कैसा परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन फखर जमान की यह क्वालिटी है कि वो अपने साथ खेलने वाले खिलाड़ियों की दिल से बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। और इसी वजह से फखर जमान की अच्छी आदतों की वजह से पाकिस्तान में उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है और सब उनको कदर की निगाह से देखते हैं। और यही वजह है कि 2017 में इंटरनेशनल क्रिकेट का आगाज़ करने वाले फखर जमान, जिनको अब करीब 7 साल होने को है इंटरनेशनल क्रिकेट में, उनकी कभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं आती है, कभी कोई उनसे नाराज़ नहीं होता है, बल्कि सारे लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं। वो उनकी जो आदत है सबके साथ अच्छा रहने की, पॉजिटिव बोलने की और सबका ख्याल रखने की। आइए हम देखते हैं कि जैसे कहा गया सहाफ़ी की तरफ से कि आप लगता है कि आज़म खान जैसे सिफारिशें भी आ गए और फिटनेस के ऊपर भी सवालात उन्होंने उठाए, तो फ़खर जमान ने ये कहा कि उन्होंने कहा कि आपने रिकॉर्ड्स देखे हैं आज़म खान के, अगर आपने देखे हैं तो फिर आप ये बात ना करते। और अगर हम भी देखें, इंटरनेशनल क्रिकेट में तो बहुत सारे खिलाड़ियों को परफॉर्म करते हुए थोड़ा वक्त लग जाता है, लेकिन ये वही आज़म खान है जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग में भी परफॉर्म किया था। वहाँ तो उनके वालिद साहब ने बल्ले तो अपने दिए नहीं थे कि यार आप ये बैट मैं दे रहा हूँ ख़ास तौर पे कि आप परफॉर्म करो। ये वही आज़म खान है, कोयटा के लिए परफॉर्म किया, इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए परफॉर्म किया। ये वही आज़म खान है जिन्होंने कैरेबियन प्रीमियर लीग जो वेस्ट इंडीज़ में उनकी T20 लीग होती है वहाँ पर परफॉर्म करते हैं। क्या वहाँ पर भी सिफारिश चलती है? क्या वहाँ पर भी सिफारिशी बॉलर होते हैं? ये वही आज़म खान है जो कि दुबई में होने वाली T20 लीग ILT20 में भी परफॉर्म करते हैं। बल्कि ILT20 में उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ये भी कहा था कि मैं इसलिए बेहतर परफॉर्म कर जाता था बाहर की लीग में कि वहाँ पर कभी भी आपको आपके खेल के बीच में डाउट नहीं डाला जाता, आपको आपकी गेम के हवाले से आपको डबल माइंडेड नहीं किया जाता, जो कि पाकिस्तानी टीम में किया जाता है। अगर एक पावर हिटर है तो उसको कहते हैं देख के खेलना, संभल के खेलना। भाई वो पावर हिटर ही क्या जो संभल के खेले? पावर हिटर एक ही, आओ दे मार 4.5 और आप फिर धुलाई करें बॉलर्स की। तो यही वजह है कि बड़े बड़े खिलाड़ी जब पाकिस्तानी टीम से बाहर होते हैं या लीग में होते हैं तो अच्छा परफॉर्म करते हैं, टीम में आके अचानक से उनकी परफॉर्मेंस नीचे चली जाती है, जिसकी बहुत सारी वजूहात में से एक वजह यह है कि पाकिस्तानी जो मैनेजमेंट है वो उनके जहन में डाउट्स डाल देती है और उनको उनके नेचुरल गेम से रोक देती है। और इस तरह से बहुत सारे खिलाड़ियों ने, सिर्फ ये नहीं, उन्होंने स्ट्रगल किया और इसकी एक लंबी फहरिस्त मौजूद है। आप ये देखिए कि उस्मान खान को वो कैसे PSL में खेल रहा था, मुल्तान सुल्तान कैसे उसको इस्तेमाल कर रही थी, ओपन भी कराई, 3 नंबर पर खिलाया और किस तरह उसने परफॉर्मेंस दी। लेकिन पाकिस्तानी टीम ने उसके साथ क्या किया, पहले तो उसको नंबर 4 पे खिलाया, फिर कभी 3 पे ट्राई किया और फिर 2-3 मैच खिलाने के बाद, 4 खिलाने के बाद उसको टीम से बाहर कर दिया। और उसका जो एतमाद जो बढ़ रहा था, और आपको याद होगा कि जो आखिरी इनिंग्स उसने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली थी उसने काफ़ी बेहतर परफॉर्म किया था। जब वो बेहतर हो रहा था उसको फ़ौरन से टीम से ड्रॉप कर दिया। यही काम उन्होंने उसामा मीर के साथ किया कि पहला T20 में थोड़े रन हुए, दूसरे में उसने कम बैक किया तो उसको टीम से बाहर कर दिया, बल्कि अब स्क्वाड से भी बाहर हो गया है, वर्ल्ड कप के स्क्वाड में नहीं है। तो यही प्रॉब्लम है कि मसला प्लेयर नहीं, मसला पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट है, जिनको प्लेयर को लेके चलना नहीं आता या उसे परफॉर्मेंस कैसे लेनी है नहीं आती, या अच्छा खासा कॉन्फिडेंस लेके अगर प्लेयर आए तो टीम में लाके उसका कॉन्फिडेंस का बेड़ा गर्क कर दिया जाता है। और यही काम आज़म खान के साथ भी होता रहा है। लेकिन आज़म खान को जहां पर मौके भी दिए गए इस मैनेजमेंट ने, ये भी उनकी तारीफ बनती है कि उन्होंने आज़म खान को ड्रॉप नहीं किया। वहां पर आज़म खान ने भी बिलाखिर अपनी टैलेंट की झलक दिखाई और आयरलैंड के खिलाफ 2 ज़बरदस्त इनिंग्स उन्होंने खेली और आते साथ ही वो पावर हिटिंग जिसकी हम उनसे तवक्को करते हैं वो उन्होंने शो किया। और हम ये उम्मीद करते हैं कि अगर उसकी कुछ झलक वो इंग्लैंड के खिलाफ दिखाने में कामयाब हो जाते हैं तो ये और भी अच्छी खबर होगी उनके लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि लाजमी बात है इंग्लैंड एक मजबूत टीम है, उनकी टीम में काफ़ी बड़े सुपरस्टार्स हैं, बैटिंग में, बॉलिंग में, स्पिन में, तो वो असल चैलेंज होगा आज़म खान का। लेकिन बहरहाल साफ़ियों को भी अपना गिरबान झांकना चाहिए। ये भी जिसका दिल करता है उसके ऊपर सवाल उठा लेते हैं, उल्टे सीधे सवाल कर लेते हैं, बगैर तैयारी के सवाल कर लेते हैं, जब चाहा जिसकी इज्जत उछाल दी, किसी खिलाड़ी के बारे में कोई भी बुरा लफ्ज़ कह दिया। बाहर के मुल्क में खिलाड़ियों के बका
और दिफा के लिए एसोसिएशंस बनी है। आप कभी किसी से इस तरह का सवाल नहीं कर सकते, अगर आप करेंगे तो आपको बहुत बुरा समझा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ ये एक रवायत बन गई है कि सहाफ़ी का जो दिल करे, जिस तरह का दिल करे, जिस तरह का सवाल करे वो कर गुजरता है। और कई प्लेयर तो बेचारे चुप रह के अपनी जान बचाते हैं, कंट्रोवर्सी को अवॉइड करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं ज़रूर सलूट पेश करना चाहूँगा फ़खर ज़मान को कि जिसने बिल्कुल फ्रंट पर आकर बात की, बड़े ज़बरदस्त तरीके से दलील के साथ उन्होंने जवाब दिया उस सहाफ़ी को, और बिल्कुल शर्मिंदा करके रख दिया फ़खर ज़मान ने। और यकीनन ये उन सहाफ़ियों के लिए सबक है जो कि बग़ैर तैयारी के एजेंडा के ऊपर और सिर्फ नेगेटिविटी फैलाने आते हैं। चलिए, जैसा भी स्क्वाड है उसमें आपको भी शिकवे शिकायत होंगे, मुझे भी होंगे, होते हैं। लेकिन अब जब जो स्क्वाड अनाउंस हो गया है उसके ऊपर बात करें कि क्या बेहतरीन स्ट्रैटेजी हो सकती है, किस तरह से पाकिस्तान जीत सकता है, किस टीम के खिलाफ किस हिकमत अमली के साथ जाना चाहिए। अब आप और मैं दिन रात बैठ के क्रिटिसाइज करते भी रहें तो स्क्वाड तो तब्दील होने वाला नहीं है। अब मुझे भी शिकवा है, मैं भी चाहता था कुछ नाम आ जाए, मैं चाहता था मोहम्मद अली आ जाए, मैं वेस्ट इंडीज़ की कंडीशंस को देख के ये चाहता था कि इसमें उसामा मीर भी होना चाहिए क्योंकि स्पिनर ज़्यादा होने चाहिए, पार्ट टाइम स्पिनर से कहानी नहीं चलेगी। लेकिन बहरहाल अब क्या कर सकते हैं, शिकवे शिकायतों के साथ स्क्वाड तो अनाउंस हो गया है। सो अब इसी स्क्वाड की जो स्ट्रेंथ है उसी पर बात करेंगे। सो दोस्तों, आपको कैसा लगा फ़खर ज़मान का जवाब, और आप भी क्या फ़खर ज़मान को पसंद करते हैं और प्यार करते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।